अब गीतों का मौसम आ गया है और गीतों के बारे में रचनाओं के बारे में एक बात यह है कि रचनाएं बहुत व्यक्तिगत होती हैं। अगर आपको किसी कवि को, किसी गीतकार की पीड़ा के, उसके जीवन के का एक अनुमान लगाना हो तो आप उसका गीत सुन लीजिए। पर संक्षेप बरनवाल अक्षत के जो गीत हैं वो उनके निजी जीवन से तो निकले ही हैं, पर वो एक कलेक्टिव सोसाइटी की जो वर्तमान स्थिति है उसका पता भी देते हैं। तो अब एक गीत सुनने का मौसम है, होली का समय है। जो आपकी इच्छा होगी संक्षेप भाई आप वो सुनाएंगे। संक्षेप बरनवाल अक्षत का जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और चिराग भैया, पल्लव भैया, आपसे इजाज़त लेते हुए, होली का मौसम है और होली का ये आज का कार्यक्रम है। संबंधों का जो समीकरण है वो हर बार साधते नहीं सकता, तो इस होली पे हमें क्या करना है, कुछ उस भाव पे एक मुक्तक है और ये इस होली पे हमें करना है। होली एक त्यौहार इसलिए नहीं है कि इसमें हम सिर्फ रंग लगाते हैं, ये प्रेम का त्यौहार। इसमें अपने भूले पुराने सारे रिश्तों को, सारी गलतियों को माफ़ करके, सारी गलतियों की माफ़ी मांग कर उस रिश्ते को पुनर्जीवित करने का त्यौहार है। तो एक मुक्तक है कि कोशिश करके वक्त निकाला जा सकता है, कोशिश करके वक्त निकाला जा सकता है, साथ बैठकर झगड़ा टाला जा सकता है, और दुनिया भर के सारे ऐब नहीं है मुझ में, दुनिया भर के सारे ऐब नहीं है मुझ में, और तुम चाहो तो मुझे संभाला जा सकता है। बहुत अच्छा। तुम चाहो तो मुझे संभाला जा सकता है। और अभी आप एक अपनी जो नज़्म सुना रहे थे उसमें जो यादें थीं वैसा ही कुछ मुझे याद आया, तो मैं अपना एक गीत आपके सामने पढ़ता हूँ। स्वागत। माफ़ी चाहूँगा, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता हूँ, मैं तहत में ही आपको सुनाता हूँ। है कि अंतिम प्रणय मिलन में उसकी भीगी पलकें नहीं भूलती, अंतिम प्रणय मिलन में उसकी भीगी पलकें नहीं भूलती, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया हूँ। अंतिम प्रणय मिलन में उसकी भीगी पलकें नहीं भूलती, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया हूँ। जब हम साथ हुआ करते थे एक दिन मैंने पूछ लिया था, जब हम साथ हुआ करते थे एक दिन मैंने पूछ लिया था, अगर कभी गुस्सा आ जाए क्या तुम मुझको छोड़ सकोगी, अगर कभी गुस्सा आ जाए क्या तुम मुझको छोड़ सकोगी, नहीं मगर तुम भी ये समझो तुम भी मुझे छोड़ मत जाना, अगर शिकायत हो कोई भी साथ बैठकर मुझे बताना, उसकी इसी समझदारी का दावा नहीं भूल पाया हूँ, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसका अगला बंद है कि जितनी बार मिला हूँ उससे कमरे में उतनी यादें, जितनी बार मिला हूँ उससे कमरे में उतनी यादें हैं, अलमारी में बच्चन जी के जीवन का सब लेखा जोखा। एक कवि के घर में क्या मिलेगा, किताबें। तो जितनी बार मिला हूँ उससे कमरे में उतनी यादें हैं, अलमारी में बच्चन जी के जीवन का सब लेखा जोखा, और हाथ पर घड़ी तुम्हारी पैरों में वो खाकी जूते, आज नहीं है खैर, और हाथ पर घड़ी तुम्हारी पैरों में वो खाकी जूते, रखी बांसुरी मथुरा वाली काशी का जूठा कुल्हड़ भी, तुम्हें संजोया दम भर मैंने फिर भी कमी बनी रहती है, यूं तो उसका एकमात्र खत कहीं रखा था भूल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। एक गीत जिसके लिए अभी उत्कर्ष मुझसे कह रहे थे कि भैया ज़रूर सुनाइएगा, एक गीत चिराग भैया मैंने शहर और गाँव पे लिखा है। स्वागत है भाई। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ से आता हूँ और वहाँ से प्रयागराज में रहा और फिर दिल्ली, तो इस यात्रा के बीच में शहर और गांव के बीच में मैंने क्या महसूस किया है उस पर एक गीत लिखा है कि शहर मेरे श्रम की कीमत है, शहर मेरे श्रम की कीमत है, गांव बसा है तन मन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। क्या बात। शहर मेरे श्रम की कीमत है, गांव बसा है तन मन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में, यहाँ किसी के दुख में कोई कोई साथ निभाता है, यहाँ किसी के दुख में कोई कोई साथ निभाता है, वहाँ किसी की तबीयत सुनकर हर कोई घर आता है, यहाँ किसी के दुख में कोई कोई साथ निभाता है, वहाँ किसी की तबीयत सुनकर हर कोई घर आता है, यहाँ द्वार पर बेल बजती है तब मिलना हो पाता है, यहाँ द्वार पर बेल बजती है तब मिलना हो पाता है, वहाँ दुआरे साँझ भये खटिया मचिया भर जाता है, यहाँ बैठकी कमरे में है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठकी कमरे में है और वहाँ पर आंगन में, यहाँ बैठकी कमरे में है और वहाँ पर आंगन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। क्या और है कि यहाँ मोल में फल सब्जी और दूध खरीदा जाता है,
यहाँ मोल में फल सब्जी और दूध खरीदा जाता है, वहाँ पसीना बहता है और सब घर में आ जाता है। वाह। यहाँ मोल में फल सब्जी और दूध खरीदा जाता है, वहाँ पसीना बहता है और सब घर में आ जाता है। यहाँ काम ना हो तो कोई बात नहीं सुन सकता है। यहाँ काम ना हो तो कोई बात नहीं सुन सकता है। वहाँ एक छप्पर रखने को गांव उमड़ आ पड़ता है। यहाँ रोज एक दौड़ खड़ी है, यहाँ रोज एक दौड़ खड़ी है, वो भी आनन फानन में। वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में, वनवासी सा फिरता हूँ मैं शहर तुम्हारे कानन में। और बात हो रही है प्रेम की, तो ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं और एक आप हैं, तराजू के दो पलड़े होते हैं, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अपनी वेदना का गीत है कि ख्वाबों के दरिया को हमने आंसू में हर बार बहाया, ख्वाबों के दरिया को हमने आंसू में हर बार बहाया, जब जब मन में पीर उठी तो शब्दों का मरहम पिसवाया। और हर दिन पर्दे के पीछे हम कितना टूटे कितना बिखरे, लेकिन पर्दे के आगे बस सुर छेड़ा और राग लगाया तो सुर की दीवानी दुनिया को नया गीत नौ प्यार मुबारक। चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक, चलो अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। और है कि कितनी आंखें कितने आंसू कितनी कितनी बार बताएं, कितनी आंखें कितने आंसू कितनी कितनी बार बताएं। अच्छा होगा शायद सबको सकुशल है संसार बताएं, और मन की पीड़ाओं को शायद सुर के साथ निभाया जाए, और आंखों से निकले से अच्छा गीत सुधा बरसाया जाए। तो गीत सुधा में डूबे मन को, गीत सुधा में डूबे मन को पीड़ा का उपहार मुबारक। क्या कह चलो रहे हैं? अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। बहुत अच्छा चलो है। अभागे मन के भीतर तुमको अपनी हार मुबारक। हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन है, और एक बात है कि हमारे भारतीय कविता की एक बहुत खूबसूरत सी बात रही है कि हमारे यहाँ नकारात्मकता कभी नहीं आती। तो मैं एक पॉजिटिविटी का गीत आपके सामने जरूर पढ़ूंगा कि हारा हुआ शख्स ख्वाबों में झूठी विजय तलाशा करता। ये हमारे साथ होता है, हम किसी भी चीज़ में हार जाएं तो हम कोई ना कोई कारण खोज लेते हैं कि क्यों हारे, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। तो उसी भाव पे है कि हारा हुआ शख्स ख्वाबों में झूठी विजय तलाशा करता, और मरघट के चौखट पर चढ़कर जो जीवन की आशा करता, उसकी विजय सुनिश्चित करना मात नहीं है घोर विवशता। और जो अंतस से टूट चुका हो वो क्या कहीं तमाशा करता, अपनों का सम्मान बचाने व्यसनों का वध करना होगा। उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा, उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा। और है जो संदेश है इस कविता का कि जीवन में कुछ हार नहीं, जीवन में कुछ हार नहीं है, हारों को संसार नहीं। जीवन में कुछ हार नहीं है, हारों को संसार नहीं है। छिपकर डर कर जी पाना खुद पौरुष को स्वीकार नहीं है। शुरू किया है जो रण तुमने उसमें जान भिड़ानी होगी, शुरू किया है जो रण तुमने उसमें जान भिड़ानी होगी। और तुम तो रण कौशल दिखलाओ बाकी स्वयं कहानी होगी, और अपनी संप्रभुता के खातिर स्वयं तुम्हें ही अड़ना होगा। उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा, उठो पार्थ गांडीव उठाओ तुम्हें विजय को लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।